अगस्त 15th रॉबरी केस ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है। क्या अपराधी का पता लग गया है? क्या अपराधी का पता लग गया है? कब पकड़ने वाले हो? क्या उसे पकड़ पाएंगे? तुम जो इस तरह के सवाल पूछ रहे हो, इनका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता। लेकिन एक बात जान लीजिए, वो भले ही पाताल में भी क्यों ना हो, ना तो वो हमसे बच के जा सकता है, ना ही अंडरग्राउंड हो सकता है। थैंक यू। चंद्रू, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। What's happening? सर, उनके प्लान का बेस डायल फॉर हेल्प ही है। वो आपको फोन करके आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ऐसी हमें चेतावनी दे रहा है। लेकिन इस बार हमने सीधा उसके ईगो पर चोट की है, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर आपको फोन करेगा। बात कीजिए सर, चाहे जितने भी आईपी एड्रेस के पीछे छुपा हो, हम पकड़ लेंगे। हेलो मिस्टर कमिश्नर। यस सर। बच नहीं सकता, ना ही अंडरग्राउंड हो सकता है। तुम्हारी इन बातों का दम तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखा, तभी मैं समझ गया कि तू मेरे लिए जाल बिछा रहा है। इस वक्त मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, तेरे पीछे छुप कर जो मुझे सुन रहा है उस आईटी वाले दिमाग से बात कर रहा हूँ। हेलो मिस्टर मास्टरमाइंड, सुन रहे हो? कॉल 30 सेकंड से ज्यादा पार कर गई है। क्यों, तुम्हारे आईटी एनालिस्ट ने बताया नहीं? 30 सेकंड तो क्या 30 घंटे भी क्यों ना लग जाए, तुम मेरी परछाई का भी पता नहीं लगा सकते। मेरी लोकेशन जान जाओगे तो क्या मुझे पकड़ लोगे? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज, 00100, ये कोड फीड करो। सर, लोकेशन ऑन स्क्रीन सर। यही है मेरी लोकेशन, आ जाओ। ग्राउंड टर्नर राइट। पल्लावरम के पास एक फैक्ट्री है। हाँ, कुछ गड़बड़ है सर। Welcome to my den. Better luck next time. ये इस केस में हमारा मेजर ब्रेक थ्रू है। मारीमुत्तु के नाम से इस्तेमाल किया गया ये मोबाइल नंबर पूरे चेन्नई शहर में डायल फॉर हेल्प के जरिए इस नंबर से सर्विस किए गए घरों की संख्या है 413। इन 413 घरों में बूढ़े जो आराम से जीते हैं उनकी संख्या है 108। इन 108 में से 50 घरों में चोरी हुई है, तो बाकी के 58 घरों में भी चोरी करने जरूर आएंगे। ओके, सो इमीडिएटली बाकी घरों को अपने सर्विलेंस में लाना होगा, राइट? गायत्री, अब जल्दबाजी नहीं। जल्दी और जोश में आकर जो गलती करता है ना, उसे दौड़कर पकड़ सकते हैं, लेकिन जो ना फंसने के लिए होशियारी से गलती करता है वो हमें दिखाई भी नहीं देगा। पुलिस डॉग के सूंघने से ज्यादा सेंस उसमें होती है। अगर हम निगरानी रखेंगे तो वो पूरी तरह से सतर्क हो जाएगा। इसमें एक और बात है जिस पर खास ध्यान देना है। मारीमुत्तु के नाम पे ये जो नंबर है वो एक्टिवेट हुआ था पिछले साल जनवरी 10 को। डीएक्टिवेट होने का दिन इस साल के अगस्त की 10 तारीख। इसका मतलब एक्टिवेट होने से लेकर इन 19 महीनों के बीच डायल फॉर हेल्प के कस्टमर्स को अटेंड करने के लिए इस नंबर का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा यह नंबर कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों? एक छोटा सा एसएमएस, यहां तक कि व्हाट्सएप भी नहीं गया, कभी नहीं। अगस्त 15 इंडिपेंडेंस डे, पूरा चेन्नई शहर जिस दिन सबसे ज्यादा सर्वेलेंस पर रहता है, जब पूरे शहर की पुलिस अलग अलग जगहों पर तैनात रहती है, उस दिन शहर के कई सारे मोहल्लों में जो पुलिस पेट्रोलिंग की जाती है वो 95% तक कम हो जाती है। Am I right, sir? You are right. और इसीलिए उन्होंने उसी दिन को टारगेट किया। कमिश्नर को जब दोबारा कॉल आया, जब हम अक्यूज को ट्रेस कर रहे थे, उसी ने हमें एक कोड दिया और खुद की लोकेशन बता दी।
उसका दिया पासपोर्ट था 00100। जब हम उस जगह पहुंचे तो वहां की एक दीवार पर यही नंबर लिखा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। सारे जीरोस छोटे थे, लेकिन बीच का 1 बड़े साइज का था। जब मैंने इसे सिर्फ एक नंबर की तरह देखा तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन जब इसे एक सिंबल मान लिया तो मुझे एक क्लू मिला। कैसा क्लू? वो कोई नंबर या पासकोड नहीं है, चेस की रानी का क्राउन सिंबल है। अक्सर लोग चेस में राजा को हाईलाइट करते हैं, लेकिन यहां रानी को हाईलाइट किया है। तो शायद हमारा ये मुजरिम लड़की भी हो सकती है। चेस में रानी पावरफुल होती है चंद्रू, तो यही सोचकर हाईलाइट किया होगा ना? यू राइट गायत्री, लेकिन उसके लड़की होने की सिर्फ यही वजह नहीं है। हमारा दूसरा क्लू है फिंगरप्रिंट्स। जब अपनी लोकेशन बताकर उसने हमें बुलाया तो वहां कुछ नहीं मिलेगा, मैं जानता था। लेकिन पता है मैं फिर भी वहां तेजी से क्यों गया? क्योंकि चोर कितना भी चालाक क्यों ना कोई क्लू पीछे जरूर छोड़ता है। सफाई से सारा डेटा क्रैश करने वाले ने ब्लास्ट के बाद फिंगरप्रिंट भी मिट जाएंगे ऐसा सोचा, लेकिन फिंगरप्रिंट इरेज नहीं हुए। हमें पार्शियल फिंगरप्रिंट्स मिले। बायोकेमिकल एनालिसिस से पता चला कि उसमें अमीनो एसिड का लेवल ज्यादा है। अमीनो एसिड ज्यादा हो तो? औरतों की उंगलियों में ही अमीनो एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। हमने जिनसे पूछताछ की उन्होंने यही बताया कि 2 लड़कों ने मास्क पहनकर चोरियां की है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि औरत है? चोरी 2 लड़कों ने ही की है, लेकिन उनके पीछे का मास्टरमाइंड एक लड़की है। हम उसे ट्रेस कर रहे हैं, फिर भी इतनी हिम्मत से जिसने अपना लोकेशन दिखाया उसने अपनी आवाज क्यों बदली? इन सारी डिटेल्स की वजह से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो क्रिमिनल एक औरत है। इतने दिनों से जो हमें धूल चटा रही थी वो एक साधारण औरत है? सर, मैंने सिर्फ औरत कहा, साधारण औरत नहीं। आने वाली 23 तारीख को सरकारी समारोह के लिए प्रधानमंत्री चेन्नई आ रहे हैं, तो अगस्त 15 से भी ज्यादा डबल सिक्योरिटी अरेंज करने के लिए सीएम ने ऑर्डर पास किया है। और इसीलिए ठीक उसी दिन उन्होंने पक्का टारगेट प्लान किया होगा। पिंजरे में फंसने वाले चूहों की तरह वो हमारे जाल में फंस जाएंगे। इट्स माई ट्रैप। Good morning, miss. Hello. Checkmate. मैं आपको कभी हरा नहीं पाती हूँ मिस। तुम मुझे हराने की कोशिश कर रही हो, इसीलिए तुम मुझसे जीत नहीं पा रही हो। ऑफ कोर्स लीला, आई मस्ट एडमिट, इस एकेडमी में इतने सारे कोचेस होने के बावजूद इसे क्यों तुम्हारे पास भेजा पता है? बिकॉज यू आर द बेस्ट। टाइम्स नाउ में आपका इंटरव्यू पढ़ा। आपका लास्ट ऑपरेशन फेल क्यों हो गया? कश्मीर में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बॉम्ब डिजाइन था। आखिर के 120 सेकंड में मैं डिफ्यूज करने के लिए गया। 2 पुलिस ऑफिसर्स उस ब्लास्ट में मारे गए। बस इसी बात का दुख है। घबरा गए थे गणेश? 74 साल की उम्र में 2 हार्ट अटैक झेलकर मेरी माँ मेरे लिए अभी भी जिंदा है, इतना प्यार करती है। और बिन माँ की ये बच्ची ही उस वक्त मेरे दिमाग में छाई हुई थी लीला। ऐसे में घबराहट हार्ट सर्जरी करने वाले सर्जन को और तुम जैसे बॉम्ब स्क्वाड वाले को कभी घबराहट नहीं होनी चाहिए। माँ से बहुत प्यार करते हो ना? वो तो मेरी जान है। हाँ, मेरी भी। लीला टिफिन छोड़कर जा रही है? मेरी प्यारी दुनिया,
तूने जो छुआ मोती बरसा, तुझे पाना है भाग्य मेरा। धड़कन में तू हंसे, आंसू में बहती, हर पल मुझ में शामिल, बस तू ही तो है। मीठी पप्पी पाके मन भर जाता है मेरा, तुम हो रानी सुन के दिल खिल जाता है मेरा। नहीं से गुड़िया तू मेरा घर है, तू ही खुशियाँ मेरी रानी तू है। शतरंज में हार जीत का फैसला करती है ये रानी। रानी की दया के बिना कोई राजा जीत नहीं सकता। रानी का विरोध करने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। इसने अगर जीतने का फैसला कर लिया तो किसी भी हद तक जाएगी। मेरी रानी। लीला उठ, लीला इधर आ, लीला लीला इधर आ। तुम बाहर जा लीला, बाहर जा। लीला इसे माफ कर दो, माफ कर दो। छोड़ूंगा नहीं तुझे। लीला माफ कर दो इसे। माँ, माँ क्या हुआ माँ? माँ, 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 माँ उठो माँ, क्या हुआ माँ? माँ! बस एक एक पेट भर के खाना। जेब में क्या है? ये क्या है? सिगरेट, बीड़ी? और तुमने अपनी जेब में क्या रखा है? क्यों रे, तू भी पीने लग गया? अरे तुम दोनों ये सिगरेट बीड़ी पी रहे हो, कल शराब भी पीने लग जाओगे। हाँ, तुम लोगों को पैदा करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। हॉस्पिटल कहीं के। हाँ बोलो, पियोगे? माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई माँ? तुम मुझे बहुत याद आ रही हो। तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी माँ? जाप उस लीला को ले जाकर अनाथ आश्रम में छोड़ दो, नहीं तो मैं खुद इसे जान से मार दूंगी। उसको देखते ही चिढ़ होने लगती है। अभी तो उसकी माँ को मारा, इतने में ही। अब तुम पे भरोसा करके कोई फायदा नहीं। उसकी कहानी कैसे खत्म करनी है मैं देख लूंगी। अब तुझ पे भरोसा नहीं है, मैं खुद ही देख लूंगी। जैसे उसकी माँ को मारा वैसे मार दूंगी। तेरी बात कभी ठुकराई है क्या? फिर भी तू है कि इतनी जल्दी भी क्या है? जब तुझे मैंने बोल दिया कि मारेंगे तो इतनी जल्दी काहे को?
इतनी परेशान क्यों हो रही है? तुम क्या चाहती हो, उसे उठा के अपनी गोद में खिलाऊं? चुपचाप उस लीला को ले जाकर अनाथ आश्रम में छोड़ दो, नहीं तो मैं खुद इसे जान से मार दूंगी। वो देखते ही चिढ़ होने लगती है। मेरी बात तुम्हें जरा भी समझ नहीं आ रही है। तू मेरे पे क्यों उतार रही है? चाहते हो?